Hello dear students, today we will study class 4th mathematics in which we will do chapter number 9 fractions। आज हम लोग क्लास 4th मैथ्स में फ्रैक्शंस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये 9 चैप्टर है क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स का। तो आइए जानते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस एज ए पार्ट ऑफ अ होल। फ्रैक्शंस का मतलब होता है पूरे में कितना, टोटल में कितना। आप यहाँ सर्कल देख पा रहे हैं, सर्कल के दो पार्ट कर दिए गए हैं, एक पार्ट सैडेड है, एक पार्ट अनसैडेड है। तो 2 पार्ट में 1 पार्ट सैडेड है, तो इसको पढ़ते हैं 1/2 पार्ट सैडेड हुआ। और अनसैडेड कितना है, ये भी 2 पार्ट में से एक पार्ट अनसैडेड है, तो अनसैडेड भी 1/2 हुआ और सैडेड भी 1/2 हुआ। तो इस तरह से फ्रैक्शन में इसको हम 1/2 लिखते हैं। 1/2 का मतलब होता है हाफ। 2 पार्ट है, 2 में से आधा, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो 2 में से हाफ पार्ट अनसैडेड है, हाफ पार्ट सैडेड है। हाफ का मतलब हुआ यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में 1/2 हमको लिखना है। तो यहाँ हम समझ में आ गया कि टोटल में कितना है ना। इसको जो नंबर में इस तरह से लिखा जाता है इस फॉर्म में, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ देखा हमने कि 2 पार्ट में 1 पार्ट सैडेड था, तो इसको हमने कहा 1/2 पार्ट सैडेड। फ्रैक्शन क्या है सैडेड पार्ट का, 1/2। फ्रैक्शन की ये एक नेसेसरी कंडीशन है कि हमेशा जो पार्ट्स होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अगर ये 3 पार्ट इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम फ्रैक्शन नहीं बता पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तीनों पार्ट इक्वल है, और 3 में कितने पार्ट सैडेड है, 1 पार्ट सैडेड है। 3 पार्ट है, देखिए 3 इक्वल पार्ट में एक चीज को, एक सर्कल को डिवाइड किया गया है। 1 2 3 पार्ट में 1 पार्ट सैडेड है। तो कितना पार्ट सैडेड है, 1 कितने में, 3 पार्ट में, तो 1/3 1 पार्ट सैडेड है। टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट, तो 1/3 इसको लिखते हैं। पढ़ते हैं हम 1/3। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, 1/3, 1/3 फ्रैक्शनल नंबर हुआ, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1/3 से कि 3 में 1। तो फ्रैक्शन में ऐसे हम लोग लिखते हैं नंबर्स को। आइए ऐसे और देखते हैं। यहाँ पे भी 3 पार्ट है, मगर अब सैडेड पार्ट कितने हैं। प्रीवियस केस में सैडेड पार्ट केवल 1 था। सैडेड पार्ट मतलब कलर किया हुआ पार्ट, कलर्ड पार्ट या सैडेड पार्ट यहाँ पे 2 हैं। कितने पार्ट में, टोटल 3 पार्ट किए गए, तो 2/3 2 पार्ट सैडेड हुआ, और टोटल कितने थे, 3 पार्ट। तो पढ़ते कैसे हैं, 2/3 या 2/3 एक्सप्रेस। इसको हम करेंगे, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 2/3 3 में से 2, या एज 2/3 इस तरह से लिखा जाता है इसको। यहां पे देखेंगे तो कितने पार्ट हैं इक्वल। इस एक सेम सर्कल को, एक ही सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। उसमें से सैडेड पार्ट 1 है, तो 4 पार्ट में 1 सैडेड, तो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, तो 1 बाई टोटल पार्ट कितने हैं, 4। तो फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 1/4। अब सेम यहां पे आप देखेंगे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें से 2 पार्ट सैडेड है। तो 2 पार्ट सैडेड है आउट ऑफ 4 में, तो इसको लिखेंगे 2/4, 4 में 2, 2/4 या 2/4। यहां देखेंगे 3 पार्ट सैडेड है, कितने में, 4 इक्वल पार्ट में, तो 3/4, और पढ़ें क्या, 3/4। याद रखिएगा 4 टोटल पार्ट को इस तरह पढ़ते हैं, है ना। लोग ऐसे लिखते हैं उसको, हाफ, 3rd, 4th, 5th, 6th टोटल को। और जितने पार्ट हमारे रहते हैं सैडेड या जो भी हमें काउंट करने होते हैं, उनको 1 2 3 4 लिखते हैं। आज देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, एक रेक्टेंगुलर इस टाइप से पट्टी बनी हुई है। इसमें देखिए कितने पार्ट सैडेड है, 1 पार्ट, कितने में, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में 1 सैडेड है, तो इसको हमने लिखा 1/5 1/5। पढ़ेंगे 1/5। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 5 पार्ट में 2 पार्ट सैडेड है, तो हम लिखेंगे 2/5 या 2/5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 में कितने पार्ट सैडेड है, 3 अपॉन टोटल पार्ट कितना है, 5, 3/5 या 3/5। सिमिलरली यहाँ पे 4 पार्ट सैडेड है आउट ऑफ 5 में, तो 4
4/5 या 4/5। इस तरह से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, टेबल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट है 6, 1 2 3 4 5 6। 6 में 5 पार्ट्स शेडेड हैं, तो हम लिखते हैं 5/6। तो शेडेड पार्ट कितने हैं? 5 पार्ट्स आउट ऑफ 6। ठीक है, फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे? सिंबल में 5/6। और फ्रैक्शनल नंबर क्या होगा जिसको हमें नाम लिखना है? 5/6। सिमिलरली नेक्स्ट में 7 पार्ट में 4 पार्ट शेडेड है, तो लिखेंगे 4 पार्ट्स आउट ऑफ 7 इक्वल पार्ट। तो फ्रैक्शन क्या हुआ? 4/7। और फ्रैक्शनल नंबर क्या हुआ? 4/7। यहां पे भी देखिए 3 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट। तो फ्रैक्शंस अगर पूछा जाए इसको रिप्रेजेंट करने का तो सिंबल है 3/8। और फ्रैक्शनल नंबर क्या हुआ? 3/8। ऐसे यहां पे टोटल 9 पार्ट हैं जिनमें से 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/9 ये सिंबल हो गया इसका फ्रैक्शन का। 1 पार्ट आउट ऑफ 9 इक्वल पार्ट। और फ्रैक्शनल नंबर क्या कहलाया? 1/9। फ्रैक्शंस 1/9 हुआ, फ्रैक्शनल नंबर 1/9। तो अभी हम लोगों ने टेबल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की। एक्सरसाइज 29, सेड विथ अ पेंसिल 1/2 और 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। 2 पार्ट्स में से, फिगर के 2 पार्ट्स में से टोटल पार्ट 2 रहेंगे और 1 पार्ट हमें शेडेड करना है। तो आइए, जैसे यहाँ पे 2 पार्ट है तो किसी भी पार्ट को हम शेडेड कर सकते हैं, या तो लेफ्ट वाले को सेट कर लें या राइट वाले को। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले को सेट कर लेता हूं जैसा कि क्वेश्चन में करने को कहा गया है। यहाँ पे हमारा ये शेडेड पार्ट 1/2 हुआ। सिमिलरली यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट हैं जिसमें से हमें 1 पार्ट को 1/2, 1 आउट ऑफ 2 हमें सेट करना है। 2 में से कोई भी एक पार्ट सेट कर लेना है, तो या तो इस लाइन के ऊपर वाला सेट कर लिया या नीचे वाला। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 में से एक पार्ट शेडेड हो जाएगा। तो चलिए इस बार बिलो द लाइन नीचे वाले पार्ट को शेडेड कर लेते हैं। तो कहलाएगा क्या? 1/2 पार्ट इज शेडेड। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/2। तो आइए ये वाला पार्ट हम लोग शेडेड कर सकते हैं। आप चाहे तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट हैं और एक को शेडेड करना है, तो या तो ऊपर कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। ये आपका पार्ट 1/2 शेडेड हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे भी 2 पार्ट में एक पार्ट सेट करना है, या तो इधर कर लीजिए या इधर। तो मैं यहाँ पे राइट पार्ट सेट कर लेता हूँ। ये 1/2 पार्ट शेडेड हो गया। अब यहाँ पे 1/2 पार्ट सेट करना है, तो या तो इसके लेफ्ट में कर दिए राइट में, तो यहाँ हम लोग लेफ्ट में कर देते हैं। 2 इक्वल पार्ट हैं जिनमें से 2 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट सेट करना है, या 1/2 आधा, है ना। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 29 का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें से हमें हाफ पार्ट सेट करने के लिए कहा गया था, 1/2 पार्ट, तो हमने यहाँ पे सेट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए 3 इक्वल पार्ट हैं, ये 3 इक्वल पार्ट है, ये 3 इक्वल पार्ट है, ये। तो हर फिगर में क्या करना है हमें? 1/3 में 1 पार्ट सेट करना है, या 1/3 पार्ट सेट करना है। 1/3 और 1/3, 3 में 1 पार्ट सेट कर देना। तो 3 में इन तीनों बॉक्स में कोई भी एक बॉक्स जो है सेट कर देंगे तो क्या कहलाएगा? वो 1/3 पार्ट शेडेड। फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? तो चलिए मैं नीचे ये वाला पार्ट सेट कर देता हूँ। यहाँ पे 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट इज शेडेड, या 1/3 पार्ट शेडेड, या हम कह सकते हैं 1/3। सिमिलरली हम इनमें भी 3 में से एक एक पार्ट शेडेड कर लेंगे। देखिए टोटल पार्ट 3 है, तो ये 3 नीचे लिखा गया। टोटल इक्वल पार्ट 3 है, जैसे 1 2 3 टोटल पार्ट जितने हैं वो नीचे लिखा गया। और ये ऊपर कौन सा नंबर है? जितने पार्ट शेडेड है, तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन आ गया। अनशेडेड होता तो अनशेडेड पार्ट लिखते। अब देखिए इन तीनों में से किसको सेट करना है? 3 में से किसी भी पार्ट को आप सेट कर सकते हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं पालना। जैसे इसमें मैंने यहाँ कर दिया, आप यहाँ कर सकते थे या यहाँ। एक पार्ट सेट करना है तो किसी को भी आप कर सकते हैं। टोटल 3 में 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 29 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सेट विथ अ पेंसिल 3/4 और 3/4 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ईच फिगर हैविंग 4 इक्वल पार्ट। सभी जो फिगर है इनमें 4 इक्वल पार्ट होंगे जिनमें से हमें 3 पार्ट सेट करने हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4
4 में से आप कोई भी 3 पार्ट सेट कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, ये 3/4 फ्रैक्शन कहलाएगा या 3/4 फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा सेटेड पार्ट का। तो आइए 4 में से, जैसे यहाँ पे भी 4 है तो कोई भी 3 पार्ट सेट करने, क्योंकि ऊपर 3 लिखा है, ऊपर जो नंबर है वो सेटेड पार्ट का है, कितने पार्ट हमने सेट किया, और 4 क्या है नीचे का टोटल पार्ट। तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो आइए देखिए थर्ड में सॉल्व करके इसको सेट करता हूं मैं। तो ये 3/4 पार्ट सेटेड हुआ। अब देखिए मैंने इसको सेट नहीं किया, तो आप इसको कर सकते थे, तो इसको हटा देते या किसी एक को हटा देते। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप इन्हीं 3 पार्ट को सेटेड करते, टोटल 3 पार्ट सेटेड होने चाहिए। और यहाँ पे भी तो कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में कि इसको क्यों नहीं, आप चाहते तो इसको ब्लैंक रख सकते थे या किसी को भी ब्लैंक कर देते। टोटल 3 पार्ट सेटेड होना चाहिए आउट ऑफ 4 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2/5 टोटल पार्ट यहाँ 5 होंगे, देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो 5 होंगे। टोटल इक्वल पार्ट्स 5, जिनमें से सेटेड हमें 2 करना है, तो कहलाएगा 2/5 या 2/5। यहाँ भी 5 पार्ट है जिनमें 2 सेट करना है, यहाँ पे भी 5 इक्वल पार्ट है जिनमें से 5 इक्वल पार्ट है जिनमें से 2 पार्ट सेट करना है। तो आइए क्वेश्चन 4 भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने 2 आउट ऑफ 5 या 2/5 या 2/5 सेट कर लिया है। देखिए यहाँ पे 2 है टोटल 5 में, यहाँ पे 2 है आउट ऑफ 5 में, यहाँ पे 2 है टोटल 5 पार्ट में 2 पार्ट सेटेड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या किया है। होल पार्ट है पूरा, और इसको जो है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और इक्वल पार्ट में सेट कर कितना करना है हमको, यहाँ पे 1 करना है, 1/6। तो 6 पार्ट में हम 1 को, किसी भी एक पार्ट को सेट कर देंगे, क्योंकि सभी 6 पार्ट इक्वल हैं। तो 1/6 का मतलब 6, 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6, तो 1 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। बी में दिया है 3/8 टोटल पार्ट 8 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, जिनमें टोटल पार्ट 8 हो गए, और सेट कितना करना है 3 पार्ट हमें सेट करने हैं। तो 3 कोई भी 3 पार्ट हम लोग सेट कर लेंगे, तो हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे 3 पार्ट सेटेड हुए आउट ऑफ 8 में। नेक्स्ट में क्या है, कहा गया है 9/16 टोटल पार्ट 16 होंगे, जिनमें से हमें 9 पार्ट सेट कर लेने हैं। तो कोई भी 9 बॉक्स को आप सेट कर सकते हैं। मैं ऊपर वाले कर लेता हूँ, आपको जहां करना है आप 9 पार्ट काउंट करके सेट कर लीजिएगा, तो वो 9/16 कहलाएगा। जरूरी नहीं कि जैसे जिन बॉक्सेस को मैं कर रहा हूं उनको आप भी करें, कोई भी 9 आप कर सकते हैं, तो कहलाएगा 9/16, क्योंकि 9 का मतलब आपने 9 सेट किए और टोटल कितने हैं 16। यहाँ पे ये 9 आउट ऑफ 16 या 9/16 हमने सेट पार्ट कर लिया है। फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया 9/16, यहाँ पे 4/9 है। तो टोटल पार्ट 9 होंगे, जिनमें से हमें कोई भी 4 पार्ट सेट कर लेने हैं, तो कहलाएगा फ्रैक्शन यहाँ पे 4/9। टोटल पार्ट 9 जिनमें से 4 पार्ट सेट हो गए, 4/9। यहाँ पे टोटल पार्ट 9 है जिनमें से 5 पार्ट सेट करने हैं। 5/9 मतलब 5 पार्ट आउट ऑफ 9 सेट करने हैं, तो इसमें हम 5 जो है इक्वल पार्ट्स को सेट कर लेंगे। यहाँ ये 5 पार्ट आउट ऑफ 9 में सेट हो गया। अब 6 पार्ट में 3, कोई भी 3 पार्ट को हमें 6 इक्वल पार्ट में कोई भी 3 पार्ट्स को हमें सेट कर लेना है, तो कहलाएगा 3/6 और 3/6 कहलाएगा 3/6। 6 में 3 पार्ट हमने सेट कर लिया। यहाँ पे क्या है, टोटल पार्ट 11 रहेंगे, जिनमें 7 पार्ट सेट कर लेने, तो 7 पार्ट सेट कर लेते हैं। 11 में टोटल 11 इक्वल पार्ट हैं, जिनमें से 7 पार्ट सेट कर लिए। यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट 8 है, जिसमें से 5 पार्ट हमें सेट कर लेने हैं। ये 5 पार्ट आउट ऑफ 8 ये हो गया 5/8। अब यहाँ पे 13 आउट ऑफ 16 या 13/16, 16 टोटल पार्ट है, जिनमें से 13 पार्ट हमें सेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे 13 पार्ट्स को हम लोगों ने सेट कर लिया है आउट ऑफ 16 में। टोटल 16 है, जिनमें से 13 को सेट कर लिया, तो 13/16 हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 29 इज कंप्लीटेड। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने सेटेड पार्ट के बारे में देखा। अब यहाँ पे अनसेटेड पूछा गया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द फ्रैक्शन शोइंग द अनसेटेड पार्ट। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं और अनसेटेड कितने हैं, तो देखिए टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 पार्ट में अनसेडेड कितने हैं? 1 2 3 4, ये 4 पार्ट अनसेडेड हैं। तो क्या कहलाया फ्रैक्शन? 4/8। 4 पार्ट क्या है अनसेडेड, और टोटल कितने हैं इक्वल पार्ट? 8। सिमिलरली यहां पे देखते हैं टोटल पार्ट जो है 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अनसेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अनसेडेड हैं और टोटल पार्ट हैं, टोटल इक्वल पार्ट है 12। तो फ्रैक्शन क्या हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का? 7/12। ऐसे यहां देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टोटल पार्ट है जिनमें अनसेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5। 5 अनसेडेड है आउट ऑफ 8। तो फ्रैक्शन हुआ, अनसेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 5/8 हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टोटल पार्ट हुए और अनसेडेड हमें ऊपर लिखना। अनसेडेड के बारे में बात हुई तो 1 2 3 4 5, जो ये व्हाइट है अनसेडेड है, 1 2 3 4 5 ये ऊपर लिख दिया। तो ये 5/12 क्या हुआ? अनसेडेड पार्ट्स बता रहा है फ्रैक्शन। सिमिलरली यहां पे देखना है कितने पार्ट हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो टोटल पार्ट 16 है इक्वल पार्ट, और अनसेडेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पार्ट अनसेडेड है, तो फ्रैक्शन हुआ अनसेडेड पार्ट का 7/16। सिमिलरली इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो जितने भी अनसेडेड पार्ट हैं वो 5 है और टोटल पार्ट इक्वल पार्ट 13 है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ अनसेडेड पार्ट का? 5/13। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फ्रैक्शन नंबर दिया है और फ्रैक्शन लिखना है। 2/5 मतलब 2/5, 3/8 मतलब 3/8, 5/11, 8/17, 8 और 17। सिमिलरली यहां 1/6, 1/6, 4/9, 4/9, 7/15, 7/15, 6/13, 6/13। तो इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर दिया है तो फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 29 का लास्ट क्वेश्चन। यहां फ्रैक्शन दिया हुआ है और हमें फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द रेशनल नंबर, राइट द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ फ्रैक्शन दिया है आपको, फ्रैक्शनल नंबर 3/7, 7/10, THS आएगा आखिरी में, 9/13, 2/11, 5/16, 11/20। स्पेलिंग लिखनी है TWENTIETHS। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और हमारी एक्सरसाइज 29 कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप काफ़ी कुछ आसान लगा होगा, और इसके बाद की जो एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।